कोलगेट मेकिंग। हम में से हर किसी की सुबह ब्रश करने के साथ होती है और ब्रश करने के लिए जरूरी होता है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट हमारी सुबह को फ्रेश और ताजगी से भर देता है, हमारे मुंह को साफ करता है, दांतों को साफ करता है। आइए देखते हैं कि टूथपेस्ट बनता कैसे है। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट, गम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जैसे इंग्रेडिएंट्स को लेकर एक मशीन में अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स अपने दांतों की सफाई करने के साथ साथ सांसों में फ्रेशनेस और ताजगी भर देते हैं। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े से कंटेनर में रखकर इसे हीट किया जाता है। इसके बाद इसमें फ्लेवर के लिए कलर डालते हैं और फिर एक बार अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसके बाद इस पूरे मिक्सचर को एक दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहां से ये कोलगेट टूथपेस्ट के फॉर्म में तैयार हो जाती है। इसके बाद इसे मशीनों की मदद से छोटी छोटी ट्यूब में पैक किया जाता है और इसके बाद प्रॉपर पैकिंग के साथ ये टूथपेस्ट ट्यूब मार्केट में बिकने के लिए आ जाती है। अंगूर की शराब। यूँ तो शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन इसके बाद भी शराब के शौकीन इसे दीवानगी की हद तक पसंद करते हैं, फिर भले ही उनके शरीर का कबाड़ा हो जाए। आइए देखते हैं फैक्ट्री में ये बनाई कैसे जाती है। सबसे पहले खेतों से अंगूर लाए जाते हैं। अब रेड वाइन बनानी है या व्हाइट वाइन, ये डिपेंड करता है अंगूरों पर। सभी अंगूरों को सबसे पहले धोकर साफ किया जाता है और इसके बाद इन्हें एक क्रशिंग मशीन में डाला जाता है, जहां ये अच्छी तरह से क्रश होते हैं। इसके बाद इन्हें एक प्रेशर बेल्ट में डाला जाता है, जिससे कि इनका जूस निकलता है, जहां इनका जूस एक तरफ और वेस्ट मटेरियल एक तरफ रख दिया जाता है। इसके बाद इस जूस को एक स्टेनलेस स्टील के बड़े से कंटेनर में भर दिया जाता है। इसके बाद जूस के सैंपल में तरह तरह के यीस्ट मिलाकर ये तय किया जाता है कि फर्मेंटेशन के बाद इसमें शुगर कम हो और अल्कोहल ज्यादा मिले। वाइन में 11 से 13% तक अल्कोहल होता है और ये शरीर के लिए हानिकारक होता है। सैंपल की फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट होने और कंफर्मेशन के बाद पूरे के पूरे जूस को फर्मेंटेशन के लिए भेज दिया जाता है। पूरे जूस की फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वाइन रेडी हो जाती है और इसके बाद इसे अलग अलग बोतलों में भरकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। सोन पापड़ी। मूल रूप से बेसन से तैयार होने वाली सोन पापड़ी एक स्वादिष्ट मिठाई है, लेकिन इसके स्वाद के साथ साथ इसकी खासियत है इसका टेक्सचर। ये टेक्सचर इसे मिलता है इसकी एक मेकिंग प्रोसेस से। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और फिर शुगर की चाशनी बनाई जाती है। इसके बाद इन्हें एक ट्रे में फैलाया जाता है। इसके बाद वर्कर इस पेस्ट को खींचातानी करके इसे सोन पापड़ी का टेक्सचर देते हैं। इसके बाद इसे एक स्टेनलेस स्टील के बर्तन में फैलाया जाता है और फिर मशीन की मदद से इसे प्रॉपर सोन पापड़ी के छोटे छोटे साइज में कट किया जाता है। इसके बाद इन सोन पापड़ी को पैक करके बाजार में भेजा जाता है। ब्रेड मेकिंग। ब्रेड तो आपने जरूर खाए होंगे। ये अक्सर चाय के साथ खाए जाते हैं और ग्रिल करके भी इन्हें यूज किया जाता है। ब्रेकफास्ट में सैंडविच को बटर लगाकर भी यूज किया जाता है। देखते हैं इसकी मेकिंग प्रोसेस। इसे बनाने के लिए अलसी, सोया, बाजरा, गेहूं जैसे दूसरे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाकर इसमें यीस्ट मिलाया जाता है और फिर एक मशीन में कुछ घंटों के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद इस आटे को 8 मिनट तक एक मिक्सचर मशीन में मिक्स किया जाता है। फिर एक मशीन इस आटे के छोटे छोटे पीसेस करती जाती है। एक मशीन आटे के इन टुकड़ों को गोल करती जाती है और दूसरी मशीन इन पर सूखे आटे को स्प्रे करती जाती है, ताकि ये आटे के टुकड़े प्लेटफॉर्म पर चिपके नहीं। इसके बाद इनके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिससे कि ये थोड़ा सा दब जाता है। फ्लैट हुए आटे के टुकड़े को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से रोल किया जाता है। इसके बाद तैयार इन आटे के रोल को बेकिंग के लिए मोल्ड में डाला जाता है। इसके बाद इन बेकिंग मोल्ड को 255 डिग्री टेम्परेचर में 20 मिनट तक रखते हैं। इस प्रकार बेक होने के बाद इस ब्रेड को ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और फिर बाद में इसे कटर ब्लेड की सहायता से काटा जाता है। इसके बाद ब्रेड बाजार में आने के लिए तैयार रहती है। चीज मेकिंग। चीज सभी को पसंद होता है। फास्ट फूड में अक्सर चीज का इस्तेमाल होता है।
पिज्जा, बर्गर वगैरह में चीज की टॉपिंग्स मिलाई जाती है। आइए देखते हैं कि फैक्ट्री में चीज कैसे तैयार होता है। मशीनों से गायों और भैंसों का दूध निकाला जाता है। फिर इसके लिए पहले डेयरियों से दूध लिया जाता है। फिर इस दूध को बड़े से कंटेनर में इकट्ठा करते हैं। दूध में मौजूद लैक्टोन्स को लैक्टिक एसिड में बदलने के लिए इसमें स्टार्टिंग में बैक्टीरिया कल्चर डाला जाता है। इसके बाद इसे अच्छी तरह से फेंटा जाता है, जिससे इसमें पानी के फॉर्म में वे प्रोटीन निकल जाता है। पानी से अलग करके बचे हुए हिस्से को प्रेस करके रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं। फिर एक कंटेनर में इसके छोटे छोटे टुकड़े करके नमक डालते हैं और फिर उसे गर्म करते हैं, जिससे कि उसमें मौजूद बचा कुचा वे प्रोटीन बाहर निकल जाता है। इसके बाद इसे मोल्ड में एयर प्रेस करके कुछ समय तक सुखाया जाता है। मोल्ड से निकला हुआ चीज का ब्लॉक एक कटर मशीन में जाता है और वहां से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इस प्रकार चीज बनाया जाता है। लड्डू मेकिंग। हमारे देश में तरह तरह के लड्डू बनाने का रिवाज है। तिल के लड्डू, बेसन के लड्डू, चावल के लड्डू, आटे के लड्डू, सेब के लड्डू, अलग अलग तरह के लड्डू बनाए जाते हैं। घरों में आपने अपनी दादी, माँ, बहनों, मौसी को लड्डू बनाते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि फैक्ट्री में लड्डू कैसे बनते हैं। इसके लिए सबसे पहले जिस सामग्री का लड्डू बनाना होता है उन सभी को इकट्ठा करके रोस्ट किया जाता है। एक लिमिटेड टाइम और टेम्परेचर तक रोस्ट करने के बाद उसका एक पेस्ट तैयार करते हैं। फिर उसे एक मशीन में डाल देते हैं, जिसमें पेस्ट रोल होता हुआ एक बेलनाकार शेप में वो आगे बढ़ता है। फिर मशीन इसे छोटे छोटे पीस में काटती जाती है। कटे हुए ये पीस मशीन से निकलते ही गोल लड्डू की शक्ल में नीचे एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर गिरते जाते हैं। इस तरह तैयार लड्डुओं को पैक करके बाजार में भेजा जाता है। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन को बनाने के लिए मटेरियल रेडी करते हैं। दूध से निकलने वाला खोवा इसका एक मुख्य इंग्रेडिएंट होता है। इस रेडी मटेरियल को एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जो इसे गोल और लंबे शेप में आगे बढ़ाती है। इसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाते हैं। ये टुकड़े आगे चलकर एक रोलर मशीन में जाते हैं, जहां से ये गोल शेप हासिल करते हैं। इस तरह तैयार गुलाब जामुन को तेल में फ्राई किया जाता है। जब ये अच्छी तरह से पक जाते हैं तब इनका रंग ब्राउन हो जाता है। फिर इन्हें निकालकर चाशनी में डाला जाता है। ये गुलाब जामुन चाशनी में पहुंचकर उसकी मिठास को अपने भीतर सोख लेते हैं। चाशनी में डूबे गुलाब जामुन भीतर बाहर मिठास से भरे होते हैं और मिठाइयों की लिस्ट में लोगों की खास पसंद बनते हैं। इसके बाद गुलाब जामुन रेडी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स और फूड आइटम्स की मेकिंग प्रोसेस। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।